परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बता दिया, ऐ मेरे बंदो, अपनी मिल्कियत पे न इतराओ, अपनी जमीनों पे नाज न करो, अपनी ताकत का चर्चा न करो, दुनिया के सामने अपनी बड़ाई न करो, अपने रब की शान देख लो। तमाम कायनात का मालिक तुम्हारा परवरदिगार है, मुल्कों का मालिक तुम्हारा परवरदिगार है। वो बड़ी शान वाला है, वो बड़ी कुदरत वाला है, वो इज्जत वाला रब है हमारा। वो परवरदिगार बड़ी शान वाला है और वो खुदा कितनी शान रखता है, इज्जत भी वही अता करता है और जब आदमी अकड़ने लगे जलील भी वही अल्लाह कर दिया करता है। न जाने कितनों को अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा और न जाने कितनों को अल्लाह ने लम्हों में जलील कर दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, तूलिजुल लैला फिन्नहारी व तूलिजुन नहारा फिल्लैल तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। इज्जत देने वाला भी वही, जलील करने वाला भी वही। अल्लाह ने फरमाया, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। वो इज्जत वाला, अजमत वाला, वो हमारा रब, और प्यार भी बहुत करता है हमसे, मोहब्बत भी बहुत करता है। कितना प्यार करता है, मुफ्ती साहब बैठे हैं, तायीद करेंगे। इतना प्यार करता है कि कोई दुनिया में कर नहीं सकता। सबसे ज्यादा जिन रिश्तों को मोतबर माना जाता है, और वो हैं भी दुनिया में मोतबर रिश्ते, उनसे ज्यादा मोतबर हमारे खून के रिश्तों में कोई रिश्ता नहीं होता। वो रिश्ता हमारे माँ और बाप से हमारा रिश्ता है। हमारी माँ हमसे बहुत मोहब्बत करती है, हमारा बाप हमसे बहुत मोहब्बत करता है। ताजदारे मदीना के गुलामों, अब जरा जहन हाजिर करो, बात सुनते चले जाओ, समझते चले जाओ, और समझ में आती जाए तो आप मेरी गुफ्तगू को सुनकर एहसास भी कराते रहना। माँ बड़ी मोहब्बत करती है, बड़ा प्यार किया करती है, मगर तुम्हारा मेरा खुदा परवरदिगार कायनात को पालने वाला, तुम्हें और मुझे पैदा करने वाला खुदा, बनाने वाला खुदा, वो कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। फरमाया गया, अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 माओं से। इस मोहब्बत को समझना जरूरी है। परवरदिगार 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत किया करता है। एक अल्लाह वाले हैं, उनकी बारगाह में उनका मुरीद आया, दस्तबोसी की अदब से बैठ गया, तो पीर ने मुरीद से फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, मुझे इतना बता, अगर मैदान महशर में परवरदिगार तेरा फैसला
तेरी माँ के हवाले कर दे। अगर मैदान महशर में अल्लाह ताला तेरी माँ को इख्तियार दे दे, अगर अल्लाह तेरी माँ से फरमा दे कि वो चाहे तो तुझे जन्नत में भेज दे, वो चाहे तो तुझे दोज़ख में दाखिल कर दे, तो बता तेरी माँ तेरे लिए महशर में क्या फैसला करेगी? बता तुझे तेरी माँ किस तरफ भेजेगी? बता तेरी माँ तुझे जन्नत में भेजेगी या तुझे दोज़ख में भेजेगी? ऐ मेरे अजीजों गौर करो, जैसे ही इतना सवाल पीर ने किया, मुरीद को फौरन सवाल सुनने के बाद में जो जवाब याद आया, मुरीद अर्ज करने लगा, ए अल्लाह वाले, अगर माँ को इख्तियार मिल गया, अगर परवरदिगार ने माँ को यह हक दे दिया कि वो मैदान महशर में अपने बेटे को जिधर चाहे भेज दे, अगर वो चाहे जन्नत में दाखिल करे, अगर वो माँ चाहे तो दोज़ख में दाखिल कर दे, कहने लगा माँ तो माँ है, माँ की ममता बड़ी अजीब होती है, माँ की ममता के समंदर की गहराई कोई नाप नहीं सकता है, माँ की मोहब्बत को तोला नहीं जा सकता। माँ का प्यार इतना पाकीज़ा, वो माँ जिसने 9 महीने तक अपने शिकम में रखा है, दर्द सहे है, तकलीफों को बर्दाश्त किया है, वो माँ जिसने तकलीफों को बर्दाश्त किया है, वो माँ जिसने जब पैदा हुए हम उस वक्त में उसे दर्द हुए, वो बर्दाश्त करती रही, उसे तकलीफें हुई, उसकी चीखें तो निकली हैं, लेकिन जब बच्चे की विलादत हो गई, जब बच्चे का चेहरा उसने देखा है, हर गम भूल गई, हर दर्द को उसने भुला दिया। अभी चीख रही थी, अभी रो रही थी, बच्चे का चेहरा सामने आया तो माँ ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। बच्चे का चेहरा देखा, लबों पे तबस्सुम आ गया। इतना प्यार करने वाली माँ, इतनी मोहब्बत करने वाली माँ, मुरीद ने कहा ए अल्लाह वाले, माँ इतना प्यार करती है, यकीनन माँ कभी गवारा नहीं करेगी कि बेटा दोज़ख में चला जाए, माँ हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, यही सवाल अगर मैदान महशर में अल्लाह ताला हमारी आपकी माँ को ये इख्तियार दे कि वो फैसला करे, एक तसव्वुर है, अगर माँ को इख्तियार मिले कि माँ चाहे तो जन्नत में भेज दे, दोज़ख में भेज दे, तो कहाँ भेजेगी? दिल क्या कहता है? माँ जन्नत में भेजे। बोलो, दिल क्या कहता है? माँ जन्नत में। अल्लाह वाले की बारगाह में मुरीद कहने लगा, हजरत, माँ बड़ा प्यार करती है, मोहब्बत करती है, माँ हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी। इतना सुना तो पीर की आंखों में आंसू आ गए। मुरीद ने कहा, रोने की वजह क्या है? आंखों में आंसू क्यों आए? कहने लगे, जमाने की हालत पे रोना आता है। क्या वजह है? फरमाने लगे, एक माँ है जो प्यार करती है और बंदे की हालत ये है, एक माँ की ममता पे उसे भरोसा, एक माँ के प्यार पे इंसान को भरोसा कि वो कहता है मेरी माँ जन्नत में दाखिल करेगी। लेकिन ये कभी कोई क्यों नहीं सोचता, एक माँ की ममता पे भरोसा है, लेकिन वो खुदा जो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है, उस रब की रहमत पे भरोसा क्यों नहीं करता? बेशक, बेशक। बंदा उस रब की मोहब्बत पे भरोसा, उस रब की मोहब्बत पे भी भरोसा करे, वो तो बड़ा प्यार करता है। उस रब की मोहब्बत पे एतबार किया जाए, उस रब की मोहब्बत पे भी कम से कम भरोसा किया जाए। वो परवरदिगार कितना प्यार किया करता है। दूर से आवाज ले, दूर से, दूर से। वो परवरदिगार कितना प्यार किया करता है। फरमाया 70 माओं से ज्यादा वो खुदा मोहब्बत करता है।
उस रब की मोहब्बत पे भरोसा करो, उस रब के प्यार पे भरोसा करो। उस अल्लाह ने फरमा दिया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम लइन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा परवरदिगार नहीं चाहता कि तुम्हें दोज़ख में दाखिल किया जाए। तुम उस रब के फरमा बरदार बन जाओ, तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, तुम अपने रब से प्यार करने लगो। फिर परवरदिगार का करम देखना, उसकी रहमतें देखना, क्योंकि फरमाया गया और फारसी में कहा जाता है, रहमते हक बहानमी जोयद, अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब की रहमतें बहाने तलाश, बंदा क्यों बहाने तलाश नहीं करता कि वो भी रब से अपना रिश्ता मजबूत करे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान किया, परवरदिगार ने फरमाया, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, जिन्होंने गुनाह कर लिए, ऐ मेरे गुनाहगार बंदो, गुनाह तो हो गए, गुनाह तो कर लिए, लेकिन इतना भी याद रखो, तुम्हारा परवरदिगार करीम है, तुम्हारा परवरदिगार तुमसे मोहब्बत करता है। अब गुनाहों के सबब नदामत के साथ रब की बारगाह में आओ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। कहां जाओगे, किस दर पे जाओगे, कौन सा दरवाजा है, कौन सा ऐसा दर है, कौन ऐसा है दुनिया में जो तुम्हें अपने आप से करीब करेगा, कौन ऐसा है जो तुम्हें सीने से लगाएगा, कौन ऐसा है जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछेगा, कौन ऐसा है जो तुमसे प्यार करेगा, कौन ऐसा है जो तुमसे मोहब्बत करेगा। ताजदारे मदीना के गुलामों, ऐ मेरे आका से मोहब्बत करने वालों, वो फकत परवरदिगार है, वो फकत खालिक़े कायनात है, वो फकत अल्लाह है कि बंदा गुनाह भी कर लेता है, फिर भी अगर नदामत के दो आंसू लेकर बंदा अल्लाह की बारगाह में जाता है, दो आंसू बहाकर अगर रब की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ मौला गुनाह हो गए, ऐ मौला मुआफ कर दे, तो अल्लाह ताला का कुरान कहता है, अल्लाह ताला बड़ा करीम है, उसकी रहमत से कभी मायूस न होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी आवाज में मैं बात तो अपनी पहुंचा सकता हूँ, मेरी बात आप सुन लो। तो एक बात मैं आपको अर्ज करूं, मैं मुल्क भर में मेरी जलसों में शमूलियत हो रही है और रोज जलसे ही पढ़ता हूं, मगर यकीन करें अच्छे सामईन कभी कभी मिलती हैं। वो तकरीरें हमारी कभी कभी होती हैं जहां पर हम खालिस तकरीर ही करते हैं, बस इधर उधर की कोई बात ही नहीं करते, वरना तो तकरीरों में तमाम ही मुकर्रिरीन को आप देखेंगे तो अक्सर इधर उधर की बातें भी कहीं ना कहीं शामिल हो जाती हैं, मगर जब ऐसे सामईन होते तो दिल चाहता कि बस रब का कलाम सुना दिया जाए, फिर दिल चाहता कि अल्लाह का कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते रहें और लोग समझते रहें। हम अपनी बात करने नहीं आए, हम तो रब का कुरान सुनाने आए, हम तो मुस्तफा की हदीसें सुनाने। हमारे हजरत ने अभी बहुत उम्दा गुफ्तगू, अब जरा से जहन करीब करें, आप तक जो बातें मैं पहुंचाना चाह रहा हूं ना, थोड़ा आपका जहन बना के फिर पहुंचाऊंगा। अल्लाह बड़ा प्यार करता है, उसकी रहमतें बहाने तलाश करती है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी के गुलामों गौर करो,
अल्लाह ताला बड़ी मोहब्बत करता है, परवरदिगार बड़ा प्यार किया करता है। उसकी रहमतें बहाने तलाश करती हैं, उसकी रहमतें बहाने तलाश करती हैं। फरमाया मेरे बंदो कभी मेरी रहमत से मायूस ना होना, कभी ना उम्मीद ना होना। तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, उसके करम से आस लगा के रखो, उसके करम से उम्मीद लगा के रखो, उसकी रहमतों से उम्मीद लगा के रखो। याद रखना, जब बंदा अपने परवरदिगार की बारगाह में जाता है नदामत के आंसू लेकर, उसकी रहमतें बंदे को आगोश में ले लिया करती है। उसकी रहमतें उस मांगने वाले को, उस भिखारी को, उस रब के आगे आंसू बहाने वाले को परवरदिगार की रहमतें सहारे दिया करती है। अल्लाह ताला की रहमतें उसे आगोश में लिया करती है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ताला बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ा प्यार करता है। जरा सा जहन और करीब करो, आज दुनिया में हम जिस माहौल में रहते हैं, ये माहौल बड़ा गंदा माहौल है। यहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। आज दुनिया में हालात क्या है, अपनों पे भी एतबार नहीं किया जा सकता, दोस्तों पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्त पता नहीं कब दगा दे जाए, अपना रिश्तेदार पता नहीं कब दगा दे जाए। उधर रब की रहमतें हैं जो आगोश में ले रही है, उधर अल्लाह का कुरान कह रहा है तुम किसी दुनियादार पे भरोसा न करो, तुम अपने परवरदिगार पे भरोसा करो। इसलिए कि बंदा गुनाह करता है, अल्लाह ताला फिर भी करम किया करता है। ऐ लोगों, जरा सा पीछे लेके चलता हूँ। क्या तुमने उन उम्मतों का हाल नहीं सुना? क्या तुमने उनके बारे में कभी नहीं पढ़ा है जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह नाराज हुआ, परवरदिगार ने अजाब नाजिल कर दिया। अल्लाह ने किसी को बंदर बना दिया, अल्लाह ने किसी को खिंजीर बना दिया। वो कौमें भी दुनिया में हुई जब उन्होंने गुनाह किए, बाज नहीं आए, अल्लाह ताला का अजाब आया, अल्लाह ताला ने चेहरे बिगाड़ दिए। कभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पे तूफान आ गया, तूफान नूह ने बर्बादी दिखाई, तबाहियों के मंजर दिखाए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत है, कौम हूद है, अल्लाह ने फरमा दिया हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़ना है, लेकिन वो जुगाड़ लगाने लगे। इधर अल्लाह ने उनको मना किया हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़ना है, उधर अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया ऐ समंदर की मछलियों, ऐ दरिया की मछलियों, हफ्ते के दिन सारी किनारे पे चले जाना। इम्तिहान भी हो रहा है, अल्लाह आजमा रहा है। सारी मछलियां किनारे पे आ गई और दिन जब होते थे ये मछलियों की तलाश में दरिया में निकलते थे। आज जिस दिन अल्लाह ने मना कर दिया उस दिन सारी मछलियां किनारे पे आ गई। दिल ललचा गया, दिल नहीं माना, कहने लगे कोई तो तरीका निकालो, कोई तो जुगाड़ निकालो। जुगाड़ निकाल लिया इन्होंने, कहा अपने घरों की तरफ दरिया से नालियां बना कर लाओ, छोटे छोटे नाले अपने घरों तक लेकर आओ, घर के अंदर छोटे छोटे हौज बना लो, मछलियां आएंगी पानी के साथ साथ घर के हौज में आ जाएंगी। हफ्ते के दिन आएंगी, इतवार में पकड़ लेंगे, अल्लाह के हुक्म पर भी अमल हो जाएगा, मछलियां भी बहुत सारी मिल जाएंगी। जब ये तरीका इन्होंने इख्तियार किया, जब इन्होंने ऐसा किया तो मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ताला को ये बात नागवार गुजरी, परवरदिगार नाराज हो गया। अल्लाह ताला का इस कौम पर अजाब आया। क्या अजाब आया? अल्लाह ताला ने इनके चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया। ऐ पटियाली के गयूर सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अब जलसे के बाद में घर जाना, मैं जो कहता हूँ वो करना। जलसे के बाद घर जाना, शीशा उठाना, अपना चेहरा शीशे में देखना और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना। या अल्लाह, उन्होंने हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ी, एक नाफरमानी की, तेरा अजाब उन पर आ गया। मैं सुबह को भी नाफरमानी करता हूँ, दोपहर को भी नाफरमानी करता
करता हूँ, रात को भी नाफरमानी करता हूँ, सारा दिन मेरा तेरी नाफरमानी में गुजर जाता है, लेकिन फिर भी मेरा चेहरा सलामत है, मेरी आंखें सलामत है, मुझे बंदर नहीं बनाया गया, मुझे मेरे चेहरे को नहीं बिगाड़ा गया, मेरी शबाहत सलामत है, मेरा वजूद सलामत है। याद रखना, इधर आईने में अपना चेहरा देखना, इधर आईने में अपनी शक्ल को देखना और उधर अल्लाह का शुक्र अदा करना और यूं कहना, मेरे मौला तेरा बड़ा करम है, ए परवरदिगार तेरा बड़ा एहसान है, तेरा बड़ा शुक्र है, मैं इतनी ज्यादा नाफरमानियां किया करता हूँ, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी मेरा चेहरा सलामत है। और एक बात और याद रखना, अगर अजाब अल्लाह का नहीं आया है, अगर चेहरा सलामत है, अगर वजूद सलामत है, इसे अपना कमाल न समझ लेना, अपने आमाल का कमाल न समझ लेना, ये न समझ लेना कि मैं नमाजें पढ़ता हूँ मेरे सजदे मुझे बचा रहे हैं, ये न समझ लेना कि रमजान के रोजों ने मुझे बचाया है, ये मत समझ लेना मेरी इबादतों ने बचाया है। याद रखना, अगर रब का अजाब नहीं आ रहा तो ये कमाल आमाल का नहीं है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर करें, मेरी तरफ देखें, तो अल्लाह का करम है कि नहीं? पूरा दिन नाफरमानी हम करते हैं, सुबह को बिस्तर पे उठेंगे नाफरमानियां शुरू हो जाएंगी, रात को बिस्तर पे जाएंगे तब तक नाफरमानियां करते हैं, दिन भर नाफरमानी, दिन भर कभी किसी को धोखा दे रहे हैं, कभी कहीं खड़े झूठ बोल रहे हैं, कभी किसी की गीबत कर रहे हैं, कभी कहीं चुगली कर रहे हैं, पूरा दिन हमारा नाफरमानियों में गुजर रहा है। बोलो ये बात सच है? और हालात ये हो गए, असल में आजकल लोग, एक तरफ तो ये जमाना बिजी बहुत है, मगर मैं कहता हूं इस जमाने में लोग खाली भी बहुत है। जमाना बिजी चाहे जितना है, मगर लोग बड़े खाली हैं, इतने खाली हैं, पूरा दिन आपको न जाने किस किस गली में, कहां कहां नाली के ऊपर जो स्लैब बने हुए होते हैं ना, उसके ऊपर बैठकर चुगलखोरी करते हुए लोग मिल जाएंगे, पूरा दिन इसकी उसकी गीबत करते हुए मिल जाएंगे। लोगों को धोखा देने वाले फ्रॉडी आपको सुबह से नजर डालो, पूरा दिन देखना, ऐसा लगेगा कि सारे के सारे फ्रॉडी हो गए, सब धोखेबाज। असल बात यह है कि आदमी दुनियादार हो गया। सिर्फ अगर दुनियादार बन जाएंगे तो बात ही नहीं बनेगी, फिर तो दुनिया ही दुनिया रहेगी दिल दिमाग में, जहन में। फिर आदमी दुनिया के लिए धोखा भी देगा, झूठ भी बोलेगा, गीबत भी करेगा, चुगली भी करेगा, कम भी नापेगा, मिलावट भी करेगा, सारे काम क्यों करेगा? क्योंकि उसके दिमाग में, दिल में सिर्फ दुनिया बसी है, उसे दुनिया अच्छी लगती है, उसे दुनिया की रंगीनियां पसंद है। जबकि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को क्या मिजाज दिया? परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया है, मेरे बंदो ये दुनिया बड़ी रंगीन तुम्हें नजर आती है, मगर याद रखना ये तुम्हारे लिए रंगीन नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, है मेरे बंदो ये दुनिया काफिरों के लिए खुशनुमा बनाई गई है, ये दुनिया काफिरों के लिए खूबसूरत बनाई गई है, इस दुनिया को काफिरों के लिए खुशनुमा बनाया गया, तुम्हारे मेरे लिए खुशनुमा नहीं बनाया
बनाया गया। तुम्हारे मेरे लिए, ईमान वालों के लिए इस दुनिया को खुशनुमा और खूबसूरत नहीं बनाया गया, बल्कि गौर करो, अल्लाह ताला के प्यारे महबूब ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम ने फरमाया, ये दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है, ये दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है। ऐ मेरे अजीजों, ये दुनिया तुम्हारे मेरे लिए कैद खाना है, मगर हम इस दुनिया से दिल लगा बैठे, जिसे देखो धोखा देने में लगा है, जिसे देखो मक्कारी में लगा है, जिसे देखो झूठ बोलने में लगा है। अभी हजरत ने जिक्र किया था बाबाओं का, तावीज वालों का, यकीनन ये फ्रॉड ही तो है। ये दुनिया जब अच्छी लगने लगी तो फिर पैसे कमाने के तरीके बंदा सोचने लगा, लेकिन मेहनत करने को दिल नहीं करता है, कोई काम करने को तबीयत राजी नहीं होती। आदमी सोचता है बैठे बिठाए मिल जाए, यूं ही आसानी से रातों रात मालदार हो जाऊं, रातों रात करोड़पति बन जाऊं। ये नौजवान तबका बैठा है मेरे सामने, ये जानते हैं ये रातों रात बनने के जुगाड़ में न जाने कितने बर्बाद हो गए, न जाने कितने तबाह हो गए। कोई ड्रीम 11 पे सट्टा लगा रहा है, कोई मोबाइल पे लूडो खेल रहा है, कोई IPL में सट्टा लगाता है, मोबाइल एप्लीकेशंस पर जुए खेले जा रहे हैं। हजारों गेम मोबाइलों पर आ गए और लोग एडवर्टाइज भी कर रहे हैं। लोग उन पर लूडो वगैरह खेल खेल कर जुए की लत ऐसी लग गई, पहले तो कहीं जाकर चौकड़ी लगाकर बैठते थे तब जुआ खेला करते थे, अब तो घर में बिस्तर पे लेटा है जुआ खेल रहा है। घर से लेके बाहर तक आदमी सोच रहा है दुनिया रंगीन बन जाए, दुनिया खूबसूरत हो जाए, धोखा देने बराबर। दुनियादारी जब तक गालिब रहेगी कामयाबी नहीं मिल सकती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर, शान क्या, मुर्दे को ठोकर मारें तो मुर्दा जिंदा हो जाए। क्या शान क्या, कोड़ी के जिस्म पे हाथ रख दें बीमारी खत्म, अल्लाह उसे शिफा अता कर देता। अंधे के आंख पर अगर आप फूंक मार देना तो उसकी आंखों में नूर आ जाता है। अल्लाह ताला का कुरान यही बताता है, परवरदिगार ने फरमाया व उबरिहुल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है व उबरिहुल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा की शान ये, कोड़ी के जिस्म पे हाथ रखे शिफा मिल जाती, ये मकाम उनका कुरान बयान। मगर जिंदगी कैसी है, जिंदगी देखें, तीन चीजें हैं आपके पास, इतना ही सरमाया है, इसके अलावा कुछ नहीं। तीन चीजें आज हमारा तुम्हारा दिल नहीं मानता, घर के अंदर हर चीज चाहिए, नरमो नाजुक बिस्तर भी चाहिए, बेड के ऊपर गद्दा जरा सा कम नरम हो तो अच्छा नहीं लगता, कहते महंगा वाला लेके आऊंगा। बेड की डिजाइनिंग जरा सी हल्की हो तो कहते मजा नहीं आता, निकालो महंगा वाला बेड लाकर डालेंगे। अरे ये तो फिर भी बेड की बात हो गई, हमने तो पूरा जोर आज बाथरूम पे उस पे लगा दिया, सारा टॉयलेट कितना जोर लगाया, अच्छी से अच्छी टाइल्स वहां लगा रहे, इतने महंगे महंगे उसके प्रोडक्ट हैं। फ्लश करने के लिए बटन आ रहा 4-5 हजार का, अकेला बटन आ रहा, जैकवार का लेने निकल गए तो और महंगा है। इतनी महंगी चीजें किस लिए? बेडरूम नहीं है, लिविंग रूम नहीं है, मेहमानों के लिए मेहमान खाना नहीं है, किस लिए है कि वहां अंदर की गिलाजत को दूर करना, इतना जोर लगा दिया। हम चाहते हैं हमारा घर बहुत उम्दा हो, बहुत हसीन हो, हर चीज घर के अंदर हो, जैसे भी लाएं, किसी का दिल दुखा के लाएं, किसी को झूठ बोल के लाएं, कहीं गीबत करके लाएं, जैसे भी लाएं मगर लाएंगे